ओके चलो आ जाओ इधर। पहले देख लेते हैं यहाँ पे आर की वैल्यू फ्रॉम -1 टू +1। ठीक है, और आर किसको डिनोट करता है? कोरिलेशन कोफिशिएंट को। ओके हाँ, अब यहाँ पे अपन देखेंगे चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन के बारे में, ये आर किससे अफेक्टेड होता है। ठीक है भाई, चलो तो आर इज, आर मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट ना, ध्यान रखेंगे। आर इज नॉट अफेक्टेड फ्रॉम change of scale and change of origin, but it is affected from sign of change of scale of scale only। ठीक है, but it is affected from साइन ऑफ चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, साइन ऑफ चेंज ऑफ स्केल से अफेक्टेड होता है। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर है एकदम? ठीक है, अब ये हाँ, इसको थोड़ा समझते हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं और उसके बाद चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो अभी इसको लिखना मत, पहले समझ लेना एक बार, ये लिख लिया ओके, एक एग्जांपल दे रहा हूं उसको समझना है ना। हमारे पास दो डेटा है एक्स एंड वाई, और ये जो दो डेटा है इसका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं आर एक्स वाई से। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? चलो ठीक, अब जो एक्स है, ठीक है, वो कन्वर्ट हुआ है वी में, वी नहीं करते, यू में कन्वर्ट हुआ है। जैसे कि एक्स अपन वाई में लेते थे तो यहाँ पे एक्स वाई दोनों है, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक्स किस में कन्वर्ट हुआ है? यू में कन्वर्ट हुआ है। कैसे? बाई चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन। देख लेते हैं कैसे हुआ। a1 प्लस b1 एक्स, इधर ध्यान दे। ठीक है, हाँ हाँ, प्यार से मम्मी तो नहीं बोलती। चल इधर ध्यान दे, मेरे को क्या पता, इधर ध्यान दे। ओके अब प्लीज फोकस करो। एक्स किससे, हाँ एक्स किस में कन्वर्ट हुआ? यू में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ है? चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ है। चेंज ऑफ ओरिजिन हम यहाँ पे क्या है भाई, जल्दी बताओ। अरे यार, चेंज ऑफ स्केल A1 है, और सॉरी चेंज ऑफ स्केल B1 है, और चेंज ऑफ ओरिजिन A1 है। कोई कंफ्यूजन की बात? पहचानने के लिए एक्स के साथ कौन मल्टीप्लाई है? B1, तो B1 हमारा चेंज ऑफ स्केल है। फिलहाल इसका जो साइन है प्लस में है। ठीक है, हाँ दूसरा अपन देख लेते हैं वाई। वाई चेंज होता है किसमें? वी में। ठीक है भाई, और ये हो गया आपका A2 प्लस B2 वाई। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? ओके, अब मुझे क्या बोलेगा क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ आर यू वी। आर यू वी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, आर यू वी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आर यू वी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ चेंज ऑफ स्केल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई आर एक्स वाई। कोई कंफ्यूजन की बात? हाँ हाँ, कहा है यू? आर यू वी, जैसे कि एक्स वाई है ना, वैसे ही एक वेरिएबल है यू वी, जिसमें चेंज ऑफ स्किन चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ है, और एक्स और वाई से ही यू वी बना हुआ है। समझी कि नहीं? समझ में आई ये चीज? एक क्वेश्चन करके बताएं। हाँ वही एक क्वेश्चन करके बताएंगे। चलो इसको पहले लिख लो, एकदम बढ़िया से समझते हुए लिखना, तुरंत एक क्वेश्चन बताऊंगा सब चीज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तीन चार क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है, कि केवल बातें हो रही है। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से मैं एक घंटे में एक कुछ ही कॉन्सेप्ट बताता हूँ, लगता है तुम लोगों को। कुछ ही कॉन्सेप्ट बताता हूँ, लेकिन जो बताते हैं वो ठीक ठाक बताते हैं, जो दिमाग में बैठ जाते हैं। बट क्या मतलब कि इम्प्रूवमेंट बहुत कम लोगों में हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा।
तो प्लीज करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले अपने में ये इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा लेवल प्रोफेशनलिज्म लेके आएंगे, ठीक है, ताकि ये हो हल्ला थोड़ा कम हो जाए। ऐसे लगता है पचपीन आके में बोल रहे हैं कि इधर मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, नहीं। मैं तो रिलैक्स बैठा हूँ, तुम लोग रिलैक्स होने कहा दे रहे हो, इधर आ जाओ मेरे पे बैठ जाओ ना प्लीज, 5 रुपए दे देना। अरे ये क्या बात होती है। चलो प्लीज फोकस, इतना लिखो फटाक से। ओके, बाकी लोग लिख रहे हैं। हो गया, चलो अब एक क्वेश्चन देख लेंगे बढ़िया सा एग्जाम्पल। आर एक्स वाई हमको दिया हुआ है, अभी इसको लिखना मत, पहले अच्छे से समझना एक बार। आर एक्स वाई हमको दिया हुआ है 0.6, ठीक है। अब यहां पे x कन्वर्ट हुआ 2u प्लस 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, और y कन्वर्ट हुआ है माइनस 2e प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहां पे हम लोग ये देखेंगे कि आर यूवी की वैल्यू क्या होगी, और आर यूवी के फॉर्मूला आप देखो पता है, प्रोडक्ट ऑफ द साइन, डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ साइन किसका, चेंज ऑफ स्केल का, ठीक है भाई। चलो तो अभी यहां से मैं निकाल लेता हूं, पहले ध्यान देंगे भाई, आर एक्स वाई। अब यहां पे सबसे पहले क्या करूंगा, इनका चेंज ऑफ स्केल निकालने के लिए यू को एक साइड रखूंगा, बाकी सबको दूसरे साइड ट्रांसफर करूं, और मेरे को साइन बस देखना है, तो केवल यू, मतलब देख लो इधर 2u बस किए यहाँ पे, और बाकी केवल ट्रांसफर कर दो, साइन पता चल जाएगा, ठीक है। 2u है माइनस 9x प्लस 3, ध्यान रखना u का जो, जिसका हम लोग निकाल रहे हैं, उसका साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2u लिखा है तो ये पॉजिटिव है, कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे साइन मेरा क्या मिला, चेंज ऑफ स्केल का नेगेटिव, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे भी कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा करता हूँ, देखो यहाँ माइनस 2v है, तो माइनस 2v को सीधा ट्रांसफर कर दूं, हाँ, तो माइनस 2v कर दिया मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू प्लस 3x प्लस 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अपन माइनस 2v को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, u वाले का चेंज ऑफ स्केल क्या है, साइन क्या है भाई, माइनस, और v वाले का प्लस, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस, आर आर एक्स वाई की वैल्यू 0.6, और यहाँ पे 0.6, ये हमारा आर यूवी का वैल्यू हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, बस इतना ही करना है। हाँ हाँ, कौन सा चीज, पहले ये बताओ, ये 2u और ये 2v कैसे हुआ, समझ में आया। हाँ हाँ, हाँ बता रहा हूं, ये x के साथ जो यहाँ पे y है यार, हाँ प्लीज फोकस करेंगे थोड़ा सा, ये x के साथ जो वैल्यू है जो कि 9 है, उसका साइन क्या है, माइनस है, वहां से माइनस उठा लिया मैंने। y के साथ जो है उसका साइन क्या है, प्लस है, प्लस उठा लिया मैंने, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, जो अपन रूल पहले से सीखे हैं वही लगेगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और माइनस 0.6 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात, अच्छा, ये माइनस 2v को ट्रांसफर कर दिया हम लोग जीरो के साइड, तो प्लस हो गया सीधा। अपना मेन मोटो क्या था, v को प्लस करना। और किसी कोई कंफ्यूजन है, नहीं डिस्कस मत करो, और किसी कंफ्यूजन तो बताओ। चलो इसको फटाक से लिखेंगे। ओके, तो गौर से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे निशाना भी लगाया मैंने, माइनस 2v को ट्रांसफर किया हूं, बाकी प्लस 3x प्लस 1 वो जगह पे है, ठीक है। हाँ मैं दे रहे हैं ना, थोड़ा सा सबको लिखने दो, ठीक है। तो बढ़ो ना, घंटा वहीं पे बैठो। हाँ वो धोखे से लिखा गया था, एक बार का सही कर देते हैं यहाँ पे, ये आया। क्लियर है, चलो।
इसका एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, उसको सीधा देते हैं ना। हो गया, इधर हो गया क्या? हाँ, क्या था यार, कोरिलेशन था क्या? इसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूला बिना फॉर्मूला के जब बन रहा है तो फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है ना, बेटर है। चलो, हाँ, ये 4 क्वेश्चन है, पहले चारों को बनाओ फिर अपन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। खुद से बनाना, डिस्कस मत करना, ऐसा है ना, ताकि खुद का दिमाग इंप्रूव हो। एक मिनट, बताना मत। हाँ, RXY 0.8 एकदम क्लियर लिखा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई 0.8, ठीक है। बाकी लोग से भी बनने दो, ठीक है। इक्वेशन की तैयारी हो रही ना, सबका बनना चाहिए हाँ क्वेश्चन। हाँ, कल कल डाउट सेशन करेंगे कल। हाँ, तो कल अपन लंबा क्लास करेंगे ना। कल डाउट सेशन अपन करेंगे, पूरा खत्म करेंगे, जब तक डाउट खत्म नहीं होगा तब तक क्लास खत्म नहीं होगा, रिलैक्स। हाँ हाँ, तो 20 क्वेश्चन डाउट है, ठीक है, चलेगा, सही है। अगर आज से कोई तैयारी करता है इक्वेशन का परसों के लिए, तो थोड़ा सा उसको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। पेपर वैसे ही बना है, तब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बोला था एक सप्ताह पूरा देना करके, मतलब तो हाँ, करने टाइम है तो कर लो, नहीं तो स्कैनर को दोबारा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, हाँ, ठीक है, हो गया, चलो। अच्छा, टेस्ट 100 का देना है कि 50 का? चलो 50 का ही कर दे, पासिंग मार्क्स 25 है ना। हाँ हाँ, 100 में 50। हाँ हाँ, 40 तो नॉर्मल रहता ही है। ओके, चलो प्लीज फोकस करेंगे। जिनसे पूछते जाऊंगा वही बताते जाएंगे, ठीक है। चलो, पहले क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताएगी या 0.8 ओनली प्लस में कि माइनस में? क्या पहले का आंसर 0.8 है प्लस में? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। R = 0.8 प्लस में, ठीक है। सेकंड वाले का, ए भाई तुम लोग यार ऐसे चिल्ला के पूछ दे सब लोग, कोई बात नहीं, -0.8, चलो ठीक है, ओके। बताओ यार, थर्ड वाले का प्लस, सबके आगे एकदम, चलो। एक थोड़ा सा तमीज में लेवल में रहो थोड़ा, ठीक है। चलो आंसर बताएंगे इसका, चलो ठीक है। ऐसा हरकत करो कि खुद एंजॉय करो और उसके बाद दूसरों को डिस्टर्ब ना हो करके, है ना। दूसरों को डिस्टर्ब होगा तो शायद मैं बियर ना कर पाऊं, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, प्लीज आगे बढ़े, चलो।
ओके, इतना क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हो गया एकदम कॉन्सेप्ट? चलो। तो ये क्लियर हो चुका है हमारा। एक क्वेश्चन उसका कर लेते हैं यार अपन, एक्स और वाई वाला फॉर्मूला का अपन क्वेश्चन कहाँ किए थे, है ना? एक भी नहीं किए। हाँ वो कर लेते हैं अपन। चल लिख लेंगे यार। निकाल्स वाला ही करवाना है ना, उसका ही तो फॉर्मूला था, और क्या फॉर्मूला था? हाँ, सेकंड वाला करा रहे हैं एकदम। ध्यान देंगे, फॉर्मूला क्या था भाई हमारा? आर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। ये पहले अलग अलग निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अलग अलग निकालेंगे, है ना? उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, फिर सम करेंगे, होल डिवाइडेड बाई क्या था भाई? अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे, उसके बाद उसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर सम करेंगे। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। एक्स माइनस एक्स, सॉरी, हाँ, वाई माइनस वाई बार निकालेंगे, उसके बाद उसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर सम करेंगे। ठीक है, ये आपको करना है अभी जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें। ठीक है, आराम से करना, मेन मोटो ये है कि सबसे क्वेश्चन सही तरीके से बनना चाहिए। ठीक है, ओके। चलो एक्स की वैल्यू लिख लो भाई, केवल 5 डेटा का बस देंगे। 5 2 8 6 9। सम बताओ तो पहले इसका कितना हो रहा है? पहले वाले का सम कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। हाँ ठीक है, सही है। 9 8 3 1 4, सम बताओ। 25 हो रहा है। हाँ चलो चलो, सही है। चलो अब क्या करना है, सबसे पहले मीन निकाल लो, अपने को मीन निकालना है, मीन तो अपने खुद से निकाल लो। ठीक है, हाँ, उसके बाद फिर एक्स माइनस एक्स बार निकालना है, वाई माइनस वाई बार निकालना है। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे, और फिर वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर करेंगे, और फिर उनका सम करेंगे। ठीक है भाई? अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी करना है ना, ध्यान देना, उसके बाद सम करना है। कि करके बताएं, बताओ, समझ में आ रहा है चीजें? हाँ चलो करो, ट्राई करो। नहीं नहीं, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट। हाँ, ये ऐसा करके प्रोडक्ट। ट्राई करो आराम से, बस इतना है कि फॉर्मूला समझ में आ जाए। हाँ हाँ हाँ, प्रोडक्ट का ये अलग अलग निकालेंगे अपन, फिर प्रोडक्ट का अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा, और इसी को सम करना है, सम ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, डिस्कस करके मत करो, इसमें थोड़ा खुद से करोगे ना, तो दिमाग थोड़ा ज्यादा ओपन होगा। अरे तो उसको थोड़ी सम करना है, उसके प्रोडक्ट को सम करना है, और एक्स एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर को सम करना है। फॉर्मूला में देख क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ 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 हाँ, नहीं करना है पांचों का। हाँ हाँ, एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार अलग अलग निकालेगी, मतलब निकाल लिया अलग अलग पांच पांच, फिर दोनों का प्रोडक्ट करेगी, फिर सम करेगी। हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, हाँ। हम्म, कुछ आ रहा है?
ठीक है ना। बस ये कंप्लीट होने दो। हो गया। नहीं, आजकल क्या है वो, आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच ही आता है। फ्रॉम -1 से +1 के बीच आता है ना आर की वैल्यू। तो आंसर वही आर की वैल्यू लाएगा ना, तो वो तो -1 से +1 के बीच ही आएगा। एकदम घबराओ नहीं, बनाएंगे अभी, देखते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और दे देंगे। बता दे क्या। ओके, प्लीज फोकस करेंगे। बन रहा है कि बताएं अब। ओके, न खुद से बनाने वाले बस बताएंगे ना भाई, खुद से बना हुआ होना चाहिए। हो गया। आया, नहीं आ रहा है? अच्छा, पुट कैसे करना नहीं पता। चलो, हाँ प्लीज फोकस करेंगे, हाँ फटाफट देख लेंगे यहाँ पे। एक्स बार की वैल्यू क्या आ रही है यार, एक्स बार की वैल्यू 6 आएगी, और वाई बार की वैल्यू 5। ध्यान देंगे सब लोग भाई, सबसे पहले x माइनस एक्स बार निकाले, 5 माइनस 5 0। हाँ 2 माइनस, हाँ अच्छा अच्छा 5 ले लिया था मैं। चलो ठीक, हाँ ओके। 5 - 6 -1, 2 - 6 -4 +2 0 3। कोई कंफ्यूजन? चलो सेम थिंग अपन 9 - 5 4, 8 - 5 3 -2 -4 -1। ये सभी का आया, इतना क्लियर है ना। ओके ओके, माइनस सभी का स्क्वायर कर देते हैं। 1 16 4 0 9। सेम थिंग 16 9 4 16 1। ठीक है, अब ध्यान देंगे इन दोनों का प्रोडक्ट करना है भाई, तो हो जाएगा -4
-12 -4 अगेन 0 -3, हाँ -23, इनको सम करो भाई 46 30। अब करना क्या है, यहां पे ध्यान देंगे, ये प्रोडक्ट वाला है यार, प्रोडक्ट वाला मतलब समेसन x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार है ये, ठीक है। हाँ, r की वैल्यू हमारा क्या है, समेसन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार होल अपॉन अंडर रूट x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सम और अंडर रूट समेसन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, r इज इक्वल टू -23 हो जाएगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 30 अंडर रूट 46 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब कुछ नहीं करना, -23 अपॉन अंडर रूट 30 निकाल लो, अंडर रूट 40 निकाल लो, 46। फाइनल बता दो क्या आ रहा है, नहीं नहीं नीचे का बस, 37.4148 डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ रहा है, -0.619, ठीक है। इस तरीके से एकदम इजीली बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ, लिख लो फटाफट लिख लो स्पीड से। नहीं अब इसके बाद आ गया समझ में मेरे ख्याल से सबको, जबरदस्ती टाइम पास हो जाएगा। 115 को दे देंगे फिर तो, 115, हाँ। इक्वेशन की तैयारी बहुत अच्छे से करो, ध्यान से सुनेंगे भाई सब लोग, मैक्सिमम लोग का कम से कम 25 प्लस हो, ठीक है, जो बहुत अच्छा कर रहे हो तो अच्छा करेंगे ही, ठीक है। या तैयारी कर रहे हो सब लोग, पेपर ठीक ठाक है, हार्ड टाइप नहीं, देखो अब डिपेंड करता है तुम कितना अच्छे से प्रिपेयर किए हो, आप जैसे पिछला था वैसी टाइप का है। पिछले वाले में कितने मार्क्स आया था तेरा, अरे तो कितन कितना पास से कि नहीं, हाँ तो कम से कम पास हो एनी हाउ, तो ठीक ठाक रहेगा, ठीक है, नहीं तो एक्यूमुलेट होके एवरेज नंबर ही कम आ रहा। आज वीडियो डाल देता हूँ, रिवीजन वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। कल 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 डाउट क्लास रहेगी, कल हम लोग पढ़ेंगे नहीं, केवल डाउट क्लियर करेंगे, और तब तक डाउट क्लियर करेंगे जब तक कि डाउट क्लियर सबका ना हो जाए, ठीक है। देखते हैं ना कल बोला क्या, अभी इतना बड़ा जो बोला ना, इतने उसमें स्टेटमेंट में है ना कल। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ना, हाँ हाँ, अच्छा जिसको डाउट ही डाउट हो, भाई वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है। अच्छा जिसको डाउट ना हो, हाँ उसको एक तुरंत 5-6 क्वेश्चन दूंगा, लिखता हूँ लेवल चेक करके, ठीक है चलो, ओके प्लीज। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, हाँ इतना हो गया, हाँ। रैंक, कोरिलेशन, कोफिशिएंट, हाँ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट देखेंगे यहाँ पे, हाँ स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ही है पूरा नाम, ठीक है। इसमें हम लोग रैंक के बीच में क्या निकालेंगे, कोरिलेशन निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा, एकदम इजी वाला फॉर्मूला है, व्हेन रैंक इज नॉट रिपीटेड, क्या हुआ, याद होगा मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत, नहीं अपन उसको शॉर्ट करके बताते हैं, देख, व्हेन रैंक इज नॉट रिपीटेड तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 6 ब्रैकेट में, क्या था यार फॉर्मूला याद नहीं आ रहा मेरे को,
हाँ सर ठीक है ठीक है। 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर -1। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से देखे होगे, थोड़ा बहुत कभी याद आया होगा तो, अगर रियली में रैंक पढ़े होगे तो। जहां पे डी आपका क्या है, डिफरेंस बिटवीन रैंक, हाँ एन क्या है भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद फिर तुम लोग खुद एक सॉल्व करेंगे बढ़िया से, है ना। चलो इसको भी मत लिखना, इसको मैं तुरंत अभी बना रहा हूं, इसके बाद जो रहेगा उसको तुम लोग करना है ना। हाँ इसको तो लिख लो, इसके बाद जो एग्जांपल बताऊंगा उसको समझना है। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आएगा, या तो डायरेक्टली आपको रैंक दिया रहेगा, नहीं तो सबसे पहले आपको रैंक बनाना पड़ेगा, है ना। तो पहले अपन रैंक बनाने से सीखेंगे कि कैसे होगा ये, है ना। आज अपन रैंक कोरिलेशन को ही खत्म करेंगे। कोशिश, अरे यार ज्यादा लंबा खिंचा जाएगा क्लासेस, नहीं तो फिर, है ना। हाँ हाँ तुरंत, या फिर हाँ ठीक है देख लेते हैं। चलो ये बात क्लियर है एकदम। चलो अब सबसे पहले एक डेटा हमको दे देता है, एक्स 50 20 90 31 80, और y हमको दिया हुआ है 80 50। एक मिनट इसको चेंज करता हूं मैं थोड़ा। हाँ लिख लो लिख लो, अब इसको लिख लो, समझाने के समय थोड़ा अलग कर देना। 54 86 91 35। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ पहले इतना अभी समझ लो, अब समझ रैंक कैसे देना है वो देख लो भाई। रैंक कैसे देख देना है, जैसे कि हमारा जो स्कूलिंग रैंक होता है वैसे ही है सेम। जो सबसे ज्यादा आता है, जिसका मार्क्स सबसे ज्यादा आता है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, फर्स्ट रैंक। क्या बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, फर्स्ट रैंक देते हैं उसको। तो इसको मैंने दे दिया 1। ठीक है, 90 वाले को एक्स आर एक्स दे रहे हैं ना भाई। उसके बाद सेकंड टॉपर कौन है भाई इधर, सेकंड रैंक 80, तो ये 2 हो गया। उसके बाद 50 वाले को 3, देन 31 4 एंड 25। तो इस तरीके से मैंने रैंक दे दिया, कोई कंफ्यूजन की बात है। ठीक, सिमिलरली आर वाई को भी दे दो भाई रैंक, सबसे मैक्सिमम 91 86 80, अरे 86 है ना पहले, 91 के जस्ट ऊपर। हाँ 54 का 4, 35 का 5। ऑल क्लियर, ठीक है। लेकिन हमको आर एक्स आर वाई में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डी निकालना है। तो डी के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे भाई, नहीं बताए थे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिख लो आर एक्स माइनस आर वाई। ठीक है भाई, तो डिफरेंस है आर एक्स माइनस आर वाई। ठीक है, 3 - 3 0, 5 - 4 1, 1 - 2 -1, 4 - 1 3, 2 - 5 -3। लेकिन इससे अपने को ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को डी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, सम 20, है ना। चलो अभी आगे अपने को 20, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे काउंट करेंगे, 5, पेयर में 5 है ना भाई, एक्स वाई क्या। ठीक, तो एन की वैल्यू हो गई हमारे पास 5। फॉर्मूला हमारा देख लेंगे भाई। अच्छा ये हमारा क्या है, समेसन डी स्क्वायर, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर -1। ठीक है, आर इज इक्वल टू 1 माइनस किया 6 मल्टीप्लाइड बाई समेसन डी स्क्वायर की वैल्यू 20 अपॉन एन की वैल्यू 5, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं। अब इसको अपने हिसाब से कैसे भी सॉल्व करो, बट कोशिश करना पहले ये पूरा इसको कंप्लीट सॉल्व करना है। 6 मल्टीप्लाइड बाई 20 120 हो जाएगा। हाँ, ये 5 मल्टीप्लाइड 5 का स्क्वायर 25, हाँ 24 -1 ए 25 माइनस, हाँ चल ठीक है छोड़ो सर। ओके, आर इज इक्वल टू 1 - 120 अपॉन में
120, तो r इज इक्वल टू 1 - 1 दैट इज 0, 0 को रिलेशन। समझ में आया कि नहीं? कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत ज्यादा इजी है। चलो भाई लिखो, ये लिख लिया क्या ऊपर वाला? हाँ टेबल लिखो। नहीं नहीं, समझने के वक्त नहीं लिखना है, सीधा क्वेश्चन पेपर आंसर शीट चेक करेंगे, देखते हैं क्या चल रहा है। बहुत बड़बड़ कर रहे हैं सब। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हो, सेम आंसर आता है। लोएस्ट को 1 क्यों देना चाहती है वो, उससे याद रहेगा। अच्छा हाँ वैसा है। हाँ हाँ, दोनों से सेम आंसर आता है, बट बेटर ये है क्योंकि इसे याद रहता है कि जो सबसे ज्यादा वाला टॉप में है। इसके बाद अपन वो रिपीटेड वाला कर लेते हैं, इसी का रिपीटेड वाला क्वेश्चन है। अरे नहीं, 1 15। हाँ 24। अ, 1 15 तक दो बेटी। सैटरडे को अपन क्लास करके टेस्ट करेंगे, बेटर रहेगा। टेस्ट करके क्लास 1 घंटे का। हाँ हाँ, नहीं अगर लॉ कैंसिल कराएंगे तो 2 घंटे की टेस्ट कर लेंगे और 1 घंटे की क्लास। चलो ये हो गया। हाँ चलो, ये हो गया क्या? जल्दी बताओ ना यार। नहीं जाना नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेंगे भाई। सेकंड, व्हेन रैंक आर रिपीटेड। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास r इज इक्वल टू 1 - 6 ब्रैकेट में समेशन डी स्क्वायर प्लस TI³ माइनस टी अपॉन 12 समेशन ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन ये व्हेन रैंक आर रिपीटेड फॉर्मूला है। तो पहले वाला नॉर्मल रहा होगा, ये हाई लेवल पे है। ऐसा क्या? तो उसी को यूज करना है। हाँ, अब ये t की जो वैल्यू क्या होती है वो देख लेते हैं अपन। t हमारा क्या है? नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ, एक मिनट, हाँ, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ रैंक। ठीक है, कितने बार रैंक रिपीट होगा वो हमारा टी की वैल्यू है ना भाई। तो भी कैसे करेंगे वो थोड़ा अपन देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं।
ठीक, टाइम बचा तो अपन एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, और टाइम और ज्यादा बचा तो एक और फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक, चलो, ओके, तो ध्यान देंगे भाई। हाँ, ओके, चलो। आई वो जो रिपीटेड रैंक है ना, वो एक बार रिपीट तो होगा नहीं, तो ऐसे दो तीन रैंक अगर रिपीट रहे तो T1 T2 T3। नहीं नहीं, बताऊंगा ना कैसे बनेगा। TI है वो, जा रही है, क्यों? अच्छा एग्जाम है, हाँ हाँ, तू चले जा फटाफट। हाँ तो पढ़ के जाएगी ना, बिना पढ़े कैसे जाएगी? अच्छा, हाँ, ओके, कोई बात नहीं, चलो बैठ जाओ। हाँ, चलो चलो, कोई बात, कोई बात नहीं, जाके दे देना तू भी। ओके, हाँ प्लीज फोकस। एक्स और वाई हमको दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन बढ़िया से समझेंगे, इसमें भी हम लोग रैंक निकालेंगे, और फिर रिपीटेड जो टी की वैल्यू कैसे लेना है वही इंपॉर्टेंट बात है ना भाई, उसी को समझना है। तो ये 60, 50, 90, 50, 80, 60, 30, 60, ठीक है। कितना नंबर लिया है अपन, एक दो, ओके, बता रहे ना, 80, 50, 90, अरे सेम सेम हो गया क्या? हाँ, ओके, 30, 80, ठीक है, 20, 55, 61, 35, ठीक। हाँ हाँ, अरे नहीं है यार तू, चलो इको में रहा होगा, इको में वर्धमान सर पढ़ाए होंगे। ठीक, चलो, अब हम लोग रैंक निकालेंगे, ध्यान देंगे रैंक कैसे निकालेंगे, आर एक्स है ना, तो इसको थोड़ा समझ लो, उसके बाद फिर लिख लेना। मैक्सिमम नंबर कौन सा है यार, देखो इसमें एक्स में 90, तो इसको मैंने दे दिया 1। सेकंड वाला जो 80, 80 रिपीटेड तो नहीं है, एक ही बार है तो 2 लिख दो। उसके बाद 60, ठीक है, 60 रिपीटेड है, कितने बार रिपीटेड है, 3 बार। मतलब अब ये है, यहाँ पे उन 60 को, एक 60 को कितना देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा, दूसरे 60 को 4 देना पड़ेगा, तीसरे 60 को 5 देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, लेकिन ये ना इंसाफी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बिटवीन द 60, कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक, तो इसको अपन सही तरीके से करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं कि भैया सबको तो सेम रैंक, यहाँ पे ऐसा है सिस्टम, यह है कि सबको सेम रैंक नहीं दे सकते, जैसे कि 333, हमको 345 ही देना पड़ेगा, लेकिन उसका मैं क्या निकाल लूंगा, एवरेज, 3 + 4 + 5, ठीक है भाई, 3 + 4 + 5 का क्या निकाल लेंगे, एवरेज, तो कितना आ रहा है, ठीक है, 4 आ रहा है ना, तो सबको क्या दूंगा, 4, ये हो गया, 4 हो गया इधर का, इधर के 60 का 4, और इधर का 60 का 4। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर, समझ में आया? हाँ हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि अपने 60, एक 60 को 3 देंगे, दूसरे 60 को 4 देंगे तो अजीब नहीं हो जाएगा, इसलिए समझी कि नहीं? कहाँ 2 बार है, वाई में 2 बार है ना, वाई में, एक्स की बात कर रहे हैं हम। क्या इतनी बात समझ में आया? हाँ, किसमें? चलो ठीक है, उसको दिखाना मेरे को, इधर पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो यार, 5 तक का रैंक अलॉट हो चुका है, 5 के बाद अब देखेंगे 60 से कम नंबर कौन सा है, 50 का, लेकिन अब 50 का 2 आ गया है ना,
तो अब इसको हम लोग 5 तक का रैंक अलॉट हो चुका है। अब एक 50 को अपन देंगे 6 और दूसरे 50 को देंगे 7, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, इन दोनों का क्या करेंगे, एवरेज देंगे भाई। तो एवरेज बताओ कितना आ रहा है, 6.5 एंड 6.5। मेरे ख्याल से सबको रैंक हो चुका है, नहीं हुआ है, 7 तक गया है, अभी एक लास्ट हो गया 30 का 8। कोई कंफ्यूजन की बात, ऑल क्लियर, रैंक कैसे देना है समझ में आया। चलो अब हम लोग निकालेंगे आर वाई, ठीक है, यहाँ पे सब चीज सेम रहेगा फिर से। चलो भाई, सबसे मैक्सिमम कौन सा है यहाँ पे, और 80 दो बार आ गया, तो फिर 1 और 2, 1.5 एंड 1.5। कोई कंफ्यूजन, 80 के बाद 61 एक ही बार है, तो इसको 2 तक तो दे दिए, 3 हो गया। 61 के बाद 55 एक ही बार है, 4 हो गया। 55 का 50, 5 हो गया। 35 6 हो गया। 37, अच्छा 30 का 7, ओके। 20 का 8, ओके, ऑल क्लियर। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, डिफरेंस। ओके, 4 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा भाई, 2.5। 6.5 माइनस 5, 1.5। 1 माइनस 7 माइनस 6, 6.5 माइनस 1.5, 5। 2 माइनस 8, 4 माइनस 4, 8 माइनस 3, 4 माइनस 6 माइनस 2। अब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, 2.5 का स्क्वायर 6.25, 1.5 का स्क्वायर 2.25 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सम 134.5। कोई कंफ्यूजन की बात, क्या हो गया, चलो आगे बढ़े। हाँ, हो गया। हाँ चलो अभी इधर देख लेते हैं, टी की वैल्यू निकालना है। पहले मैं ले लेता हूं T1। कौन सा रैंक रिपीटेड है भाई, देखो यहाँ RX में, पहले देखो RX में, हाँ तो रैंक, हाँ 4 कितने बार रिपीट है, 3 बार। तो T1 की वैल्यू ले लिया मैंने 3। कोई कंफ्यूजन की बात, समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया, ये देखो आ गया। या फिर रैंक से देख लो या फिर एक्स से देख लो, 60 3 बार आया हुआ है, ठीक है। या फिर RX में देखो 4 3 बार आया हुआ है, ठीक है भाई। तो अपना T1 को ले लिया मैंने 3, T2 क्या लूंगा भाई, 6.5 कितने बार आया हुआ है, 2 बार, तो उसको लो 2। T3 देख लो, आर वाई में कुछ रिपीटेड है 1.5, ठीक है। या फिर 80 बोल लो, तो ये भी आया 2 टाइम। कोई कंफ्यूजन की बात, तो ये आपका आ गया T1 T2 T3। कोई कंफ्यूजन की बात अगेन, चलो जितना रिपीटेड हो, इतना बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ू, चलो अब फॉर्मूला देख लेते हैं। ये हमारा समेशन डी स्क्वायर है। हाँ चलो फॉर्मूला देख लो भाई, यहाँ पे 1 माइनस, हाँ आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट में समेशन डी स्क्वायर प्लस टी आई का क्यूब माइनस टी आई अपॉन 12 और इसका सम, ब्रैकेट क्लोज। कोई कंफ्यूजन की बात, होल अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस ऐसा रहेगा। ऑल क्लियर, चलो अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखेंगे भाई। r इज इक्वल टू 1 एज इट इज लिखा, माइनस 6 ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, यहाँ पे समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू 134.5 है क्या, प्लस, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले मेरा T1 की वैल्यू क्या था, 3 था, तो 3 का क्यूब
-3/12। कोई कंफ्यूजन की बात? टी के जगह में वैल्यू पुट करते जा, ठीक है, प्लस किया मैंने। अब टी टू की वैल्यू कितनी है? 2। 2 का क्यूब -2/12। कोई कंफ्यूजन अगेन? ओके, फिर से एक और 2 बचा हुआ है। 2 का क्यूब -2/12 सम होल अपॉन एन की वैल्यू कितना है भाई? 8, और 8 का स्क्वायर 64 - 1। कोई कंफ्यूजन? एकदम क्लियर है? चलो अब इसको सॉल्व कर लेते फटाक से। r इज इक्वल टू 1 हो गया, -6 ब्रैकेट आउटसाइड 134.5 प्लस 3 का क्यूब कितना हो गया? 27 - 3। हाँ, तो ये सीधा लिख रहा हूं मैं 24/12 प्लस 6/12 प्लस 6/12। कोई कंफ्यूजन इसमें? होल डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 63। ओके, 5040 ओके। चलो 1 - 6, अच्छा ये 24 डिवाइड बाई 12 कितना हुआ यार? 2, ठीक है, और 6/12 6/12 टोटल 1, तो टोटल 3 लिख दूं सीधा। चीजें समझ में आ रही कि नहीं? आ रही समझ में? इधर आ रहा है समझ में सबको? चलो, तो 134.5 प्लस 2 प्लस 1, सॉरी सीधा 1 कर देते हैं, है ना, और ये ब्रैकेट क्लोज। होल डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 63, ठीक है। हाँ हाँ, आंसर डायरेक्ट बता दिए थे क्या? अच्छा अच्छा, तो बता दिए थे, हाँ ठीक ठीक। हाँ, 134.5 को 3 से ऐड करो यार, जल्दी बताओ, और 6 से मल्टीप्लाई भी कर दो। 825 होल डिवाइड बाई 504 डिवाइड करो। हाँ, 1.63 माइनस करो, माइनस में फाइनल आंसर। कैसे सॉल्व होगा समझ में आया ना? अभी तक से इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फॉर्मूला को डायरेक्ट पूछा गया। कभी भी फॉर्मूला भी बोल सकते हैं ना, तो बता दिए। हाँ, नहीं रुक जाओ, 115 तो होने दे। 5 मिनट बचे है क्या? हाँ चलो, एक और फॉर्मूला लिखेंगे, जल्दी लिखो। एक फॉर्मूला और लिखाऊंगा बस, मात्र एक। चलो मात्र एक फॉर्मूला और लिखाएंगे, उसके बाद छुट्टी। अच्छा चलो ठीक है, मात्र एक फॉर्मूला, कल तो लेंगे ना क्लास, तू टेंशन मत ले, तेरे ख्वाहिश पूरी होगी। अभी कब हो रहा हो, एक फॉर्मूला और लिखाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, मात्र एक। हाँ, ये लिखने दो ना, इसको लिख देते हैं। साइड में एक बार लिखूंगा, फिर नीचे एक बार लिखूंगा, मजा नहीं आएगा एक साथ में। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नीचे एक बार लिख दूंगा प्यार से। ओके। क्वेश्चन भी करा देंगे क्या उस फॉर्मूले का? एक और बता, कल फॉर्मूला बताऊंगा, फिर रिग्रेशन शुरू करेंगे कलिच। अरे नहीं नहीं, मतलब परसों करना पड़ेगा। 504 है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, यहां से थोड़ा दिमाग लगा लेना, ठीक है। आईफोन तो चलाती है, उसमें भी कैलकुलेटर होगा। महंगा फोन, महंगा फोन, कंपनी का नाम ही महंगा है। हाँ हाँ, नहीं समझा तू, कंपनी का नाम ही महंगा है। चलो आगे बढ़े। एक फॉर्मूला और है, ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी, बहुत फॉर्मूला भी बचा है, कम से कम 50-60 और बच्चे 6 अभी भी। हाँ, क्योंकि साथ में ही रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, है ना, तो कम से कम 50-60 फॉर्मूला बचे हैं, ठीक है। 50-60 ले दे के हुआ है।
कॉन्करेंट लिखाऊंगा। ओके चलो भाई नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे। ओके एक ही करते हैं फॉर्मूला। चलो कोफिशिएंट ऑफ कौन और उसके बाद करेंट डेविएशन। ठीक है ये सभी फॉर्मूला को मैं डेफिनेटली मंडे को पूछूंगा। ठीक है थोड़ा सा रूल चेंज करेंगे अपन, ऐसा कोई जो फॉर्मूला नहीं बताएगा तड़ से एक स्केल वाला समथिंग है ना। आओ हाँ 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 इक्वालिटी तो पहले फॉर्मूला बताने में भी होनी चाहिए घंटा। ओके चलो इधर देखते हैं प्लीज। हाँ कंकरेंट डेविएशन फॉर्मूला देख लेंगे। प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस एम ब्रैकेट में 2c माइनस एम होल अपॉन एम। हाँ हाँ कंप्लीटली अंडर रूट है हाँ बता रहे हैं सांस। ओके एन यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखना यहाँ पे लिखा हो ना वही है। अरे तो देखना यहाँ पे देख बस उसके बाद तो एन हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एम है एन माइनस वन। ओके ठीक है और सी है कंकरेंट डेविएशन। और इसी को एक और चीज बोलते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। बस इतना ही है। चलो चलो अब रुको तो ये प्लस माइनस तो सीखे ही नहीं। दो लाइन और लिखाना है बस मेरे को। हाँ चलो ठीक है प्लस। ये प्लस साइन कब लेंगे वो हम लोग को थोड़ा देखना था। चलो कोई बात नहीं प्लस साइन को देख लो। ओके प्लस साइन कब लेना है ना। पहला प्लस साइन के लिए वेन 2c माइनस एम इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है वेन 2c माइनस एम इज ग्रेटर देन जीरो देन टेक प्लस साइन बोथ साइड मतलब जो स्क्वायर रूट के बाहर अंदर दोनों साइड। ठीक है पहला। सेकंड नेगेटिव साइन के लिए है व्हेन 2c माइनस एम इज लेस देन जीरो देन टेक नेगेटिव साइन ए शांत रहे नेगेटिव साइन बोथ साइड। ठीक है हाँ छुट्टी निकलो। हाँ चल 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 निकल। हाँ ओके कल तो जब तक कि डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक क्लास खत्म नहीं होगी। हाँ, तू ही तोड़ते रहना। इसमें अभी भी बहुत फॉर्मूला बचा है वो पूरा क्लियर करेंगे क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा अभी। मंडे मैं सोचा सैटरडे तक हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाया। अच्छा उस दिन क्लास होती ना
तो हो जाती, एक दिन क्लास छूटा अपना, उस दिन हो जाता। थैंक यू। अरे वो कुछ लोग बोल रहे थे ना बड़ी बड़ी बातें, बहुत ज्यादा परसेंटेज आएगा आज तो रिजल्ट आएगा करके, इसलिए छूट गया। ये मीका बोल रही थी बहुत परसेंट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है। कल एक साथ करेंगे ना। अच्छा, एक बार मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, है ना।